बहुत स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। वहीं इन दिनों वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं उनके प्रसिद्ध होने के बाद उनके गांव की भी किस्मत चमक गई है। बहुत लोगों को रोजगार मिला है। खेती बाड़ी के कामों में लगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गाँव के लोगों ने अब कई तरह के नए बिजनेस शुरू कर दिए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गांव गढ़ा अब बिजनेस हब में बदल चुका है। दरअसल यहाँ पर बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर लोगों की भीड़ भी लगी रहती है। बागेश्वर धाम छतरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते ही बागेश्वर धाम की आवाज सुनाई देने लगेगी। स्टेशन के बाहर निकलने पर तमाम ऑटो वाले आपसे वहीं चलने के लिए पूछेंगे। स्टेशन से बागेश्वर धाम की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। झांसी छतरपुर हाईवे पर बसारी एक जगह पड़ता है। वहां से करीब 3 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो बागेश्वर धाम के लिए सड़क जाती है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर गढ़ा गांव है। इसी गांव के बाहरी हिस्से में एक पहाड़ है जहां बालाजी महाराज का मंदिर है। हाईवे से कटते ही आपको यह दिखने लगेगा कि कैसे बागेश्वर धाम की वजह से इस इलाके में बदलाव हो रहा है। सड़क के किनारे जगह जगह पे आपको खाने पीने की दुकानें और ठहरने की व्यवस्था दिख जाएंगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गढ़ा गांव में ज्यादातर घर अब होम स्टे और रेस्टोरेंट में तब्दील हो गए। गांव को पार करेंगे तो मंदिर का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ खेतों में अब दुकानें और टेंट और होटल है। हाँ, हाईवे से बागेश्वर धाम की तरफ जाने वाली सड़क पर आपको जितनी भी दुकानें दिखेंगी उन सभी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होंगी। इसके बाद बागेश्वर सरकार का गाँव गढ़ा आता है। गढ़ा में घुसते ही आपको यह दिखने लगेगा कि यह गांव अब गांव नहीं रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वजह से बिजनेस हब बन गया। रहने के लिए लोगों ने जिन घरों का निर्माण कराया था वह अब होम स्टे है। बाहर से आने वाले लोग इन्हीं घरों में ठहरते हैं। गढ़ा गांव की किसी भी गली से गुजरेंगे तो आपको ये नजारा दिख जाएगा। दरअसल गांव से बाहर निकलने के बाद मंदिर के नजदीक पहुंचेंगे तो वहां कथित तौर पर किसानों के खेत है। इन खेतों में तंबू के सहारे बड़े बड़े टेंट गड़े हैं। इन टेंट्स में रहने की व्यवस्था है। टेंट के अंदर जमीन पर बेड गद्दे लगे हैं। एक गद्दे के लिए बाहर से आने वाले लोगों को 100 रुपए देने होते हैं। 100 रुपए देने पर उन्हें एक बेड मिलता है। उसके बाद रात गुजारते हैं। इसी तरह के पक्के घरों में भी बेड सिस्टम है। यहाँ 500 रुपए में एक बेड मिलता है। गढ़ा गांव की पहचान अब बागेश्वर धाम के रूप में हो गई है। हर दिन हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इस दिन बागेश्वर धाम में भारी भीड़ होती है। आसपास में कोई मार्केट नहीं है तो यहाँ आने वाले लोग गांव में मिलने वाली चीजों पर भी निर्भर रहते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की चांदी है। वहीं गढ़ा में जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होते हैं तब भक्तों की भीड़ और होती है। लोग बताते हैं कि महाराज जी की वजह से हमें गाँव में रोजगार मिल गया है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का गढ़ा गांव बुंदेलखंड का पिछड़ा इलाका है। गांव के लोगों की निर्भरता खेती किसानी पर ही है। अब गांव की अर्थतंत्र पूरी तरह से बदल गया है। बागेश्वर धाम की वजह से यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वही ग्रामीणों के लिए वरदान है। गांव के लोग अपने घरों में रेस्टोरेंट खोल दिए हैं। साथ ही ठहरने की व्यवस्था भी की है। कई लोगों ने छोटी दुकानें डाल दी हैं। सभी लोगों का कारोबार यहीं से चल रहा है। अब कमाई के लिए लोगों की निर्भरता बागेश्वर धाम पर हो गई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनहित टाइम्स।